Hello friends, myself Dr. Pooja Agarwal and I am going to discuss a very simple but very common topic today, and that is how to maintain oral hygiene in a simpler and a proper way. Like in our clinic almost every day, every second patient asks this question कि हमें अपने दांतों की सफाई का क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सिंपल तरीके हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो दांत हमारे साफ रहेंगे. In previous video also I might have discussed these topics, but आज जो मैं स्पेशली आपको बताना चाह रही हूँ ताकि एक क्रिस्प वीडियो आपके माइंड में आए और आपको एक क्लैरिटी आए कि बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम कैसे ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. ये तो आप सबको पता है कि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, एवरीबडी नोज, इनफैक्ट 4 साल के बच्चे को भी पता है. बट ब्रश करने का सही तरीका होना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है. महंगे से महंगा टूथपेस्ट आप लोग खरीद सकते हैं, महंगे से महंगा टूथब्रश खरीद सकते हैं, पर ब्रश करने का तरीका जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगी. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चाहे आप टूथब्रश सिंपल ऑर्डिनरी कंपनी का ले लें, कोई भी सिंपल टूथपेस्ट ले लें जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक या बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो. एक मूंगफली के दाने के बराबर पेस्ट भी बहुत होता है, उसको ब्रश पे लगाएं और फिर जेंटली धीरे धीरे अपने सारे दांतों को ब्रश करें. इस प्रोसीजर को करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है. जब आपको लगे कि 2 या 3 महीने के बाद अगर आप रोज़ 2 बार ब्रश करते हैं तो 2 to 3 मंथ्स में आपको एहसास हो जाएगा कि जो आपके ब्रिसल्स हैं वो फैलने लगेंगे. जब आपके ब्रश के ब्रिसल्स फैलने लगें, दैट इज़ द राइट टाइम टू रिप्लेस योर टूथब्रश. वाई आई एम फोकसिंग दिस पॉइंट मोर, बिकॉज ये क्वेरी भी आप ही की तरफ से आती है कि हमें ब्रश कब चेंज करना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि आप ब्रश चेंज करना चाहिए. तो जब ब्रिसल्स फैलने लगे, अब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो 2 महीने में ही वो सिचुएशन आ सकती है, जेंटली कर रहे हैं तो 3 महीने में ही वो सिचुएशन आ सकती है. तो जब आपको लगे कि ब्रश डिस्टॉर्ट सा हो रहा है, उसके ब्रिसल्स फैल रहे हैं, दैट इज़ द राइट टाइम टू चेंज योर टूथब्रश. बट यू शुड डू इट इन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपरली. उसका मेथड ठीक होना चाहिए. ब्रश का या पेस्ट का बहुत कॉस्टली होना इज़ नॉट द थिंग. सेकेंड होता है कि अगर हम बात करें कि अगर आपके दांतों में टाइट कॉन्टैक्ट्स है और टाइट कॉन्टैक्ट की वजह से ब्रश प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है, देन यू कैन गो फॉर डेंटल फ्लॉसिंग. डेंटल फ्लॉसिंग अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का होता है. इट्स लाइक दिस. आप इसको रोल करते हैं, 8 to 10 इंचेस आपने ऐसे रोल किया और उसके बाद टीथ के बीच में ले जाकर इस तरह से आप टाइट कॉन्टैक्ट्स में से क्लीन करते हैं. कुछ एडवांस तरह के फ्लॉस भी होते हैं जिसमें एक ब्रश की शेप के होते हैं और ये जो थ्रेड है फ्लॉस वाला वो उसमें लगा हुआ होता है, तो आराम से ऐसे इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं. बट डेंटल फ्लॉस को लेके भी बहुत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कई लोगों के दांत में स्पेस है तो भी वो डेंटल फ्लॉस कर रहे हैं. डेंटल फ्लॉस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन. इफ़ यू हैव स्पेस तो नेचुरली उसमें टूथब्रश जा ही सकता है. किसी के दांतों में अगर स्पेस है, यानी छीदे छीदे हैं, तो उसमें ब्रश जा ही सकता है, उसमें फिर फ्लॉस की ज़रूरत नहीं है. अगर हम अननेसेसरली स्पेस वाले टीथ में फ्लॉसिंग कर रहे हैं तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम. सो दैट यू शुड डिस्कस विद योर डेंटिस्ट दैट वेदर यू नीड फ्लॉस और नॉट. आपको फ्लॉस की ज़रूरत भी है नहीं. तीसरा होता है माउथ वॉश. अक्सर मैंने देखा है हर घर में आपको लिस्ट्रीन या कोई भी माउथ वॉश जरूर रखा हुआ मिलेगा. सी एवरीबडी डजंट नीड इट. वो ठीक है कि कभी कभार फ्रेशनेस के लिए, मुंह से खुशबू के लिए आपने लिस्ट्रीन या कोई और माउथ वॉश यूज़ कर लिया, दैट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट. बट स्टिल कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप एक बार अपने डेंटिस्ट से परामर्श लें. कुछ समय के लिए डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर लंबे समय तक आप कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट या कोई भी मेडिकेटेड माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको अपने डेंटिस्ट की सलाह लेने की सख्त ज़रूरत है, ना कि खुद ही नए नए प्रोडक्ट ट्राई करके आप अपने पे एक्सपेरिमेंट करें. तो ओरल हाइजीन के लिए हमने टूथब्रश एंड पेस्ट डिस्कस कर लिया, फ्लॉस डिस्कस कर लिया, माउथ वॉश डिस्कस कर लिया. ऑयल पुलिंग से भी बहुत
अच्छा रिलीफ मिलता है। आई हैव सीन इन माय केसेस जिसमें पेशेंट ने हमें बताया कि ऑयल पुलिंग से उन्हें बहुत रिलीफ मिला। दैट्स अ गुड हैबिट। इसके बाद आता है डेफिनेटली ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए अगर कोई भी हैबिट रखते हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पान या कोई भी इशूज़, तो अपने डेंटिस्ट की सलाह से उसको क्योर करवाएं, उस हैबिट को रोकें और उससे रिलेटेड जो भी इफ़ेक्ट हैं, स्टेन्स हैं या एनी अदर थिंग है, उसको आप क्लीन करवाएं, क्लियर करें ताकि ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। इसके अलावा एवरी वन ऑफ यू माइट बी नोइंग कि जो मीठी चीज़ें होती हैं वो दांतों को हार्म करती हैं, स्पेशली शुगरी एंड स्टिकी फूड। सो ट्राई टू अवॉइड स्टिकी एंड शुगरी फूड, जूसेस और बेवरेजेस और फूड स्टफ जो कि चिपकते हैं, क्योंकि वो आपके दांत को इनेमल में चिपक जाते हैं और फिर जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया है उसकी प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड जब सिक्रीट होता है तो वो आपके दांत को ख़राब कर सकता है। सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको सिंथेटिक फूड या मीठी और चिपचिपी चीज़ों से भी बचना होगा। इसके अलावा होता है कि यू शुड विजिट टू योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ। एक हैबिट बनाएं कि 6 महीने में एक बार अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से परामर्श ले लें कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साफ़ सफाई की ज़रूरत तो नहीं है। इससे समय से पहले ही आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है तो वो मिल जाएंगे, किसी चीज़ की शुरुआत है तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो जाएगा और बजाय कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए तब कोई इशू आए, पहले ही आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। और नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के लिए डेफिनेटली आप अपने डेंटिस्ट से भी बात कर सकते हैं, आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं, आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं डेंटल से रिलेटेड कि ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। सो दीज आर दी स्मॉल पॉइंट्स विच एक्चुअली आई वांट टू जस्ट रिफ्रेशन अप इन योर माइंड सो दैट यू शुड बी अवेयर कि हमें दांतों की साफ़ सफाई के लिए सिंपल तरीके क्या है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।